that as we know that there are two types of numbers. For representation, that's positive numbers and negative numbers. Next line. For the storing numbers in registers, for the storing numbers in registers, this is the problem that how how we can represent these positive and negative signs, these positive and negative signs to denote in registers, to denote in registers. Full stop. To solve this problem, to solve this problem, following two methods are used. Following two methods are used. Number 1, sign bit representation. Number 2, complement method. Heading डाल लिया? In this method, in this method, following format is used. Following format is used. बना लेंगे उसको. Format is used in which an additional bit is represented as sign bit, represented as sign bit in which positive sign is denoted by 0
and negative sign is denoted by 1, is denoted by 1. ठीक है, पहला मेथड ये कह रहा है कि हमने बोला कि मान लीजिए कि 11010 ऐसा कोई नंबर है, तो इसको स्टोर करने में रजिस्टर में तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना बिट है उतना बिट का रजिस्टर हमने यूज किया और इसको रजिस्टर में हमने स्टोर कर दिया। नहीं, ये तो लिख देंगे। अब मान लीजिए कि आपको 8 लिखना हो, 8 रजिस्टर में स्टोर कराना है, तो 8 को क्या करेगा, 1421, ये 0 हो गया ना, 8 डेसिमल का बाइनरी हो गया 1000। इसको आपने 8 4 बिट का रजिस्टर लिया, उसमें रख दिया, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपको -8 को रखना हो तब कैसे डिफरेंशिएट करेगा, यहां तो कुछ है नहीं ऐसा करने वाला। तो इनको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पॉजिटिव नंबर हो 1108 है, यह नेगेटिव है 1064 ऐसा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि नेगेटिव वाले के सामने भी साइन लगाना पड़ेगा और पॉजिटिव वाले के सामने भी साइन लगाना पड़ेगा। आमतौर पे हम लोग नहीं लगाते हैं, जैसे कोई मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है या एडिशन है लगाते तो हम साइन नहीं लगाते, जब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको इसको बताना पड़ेगा ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके लिए एक परमानेंट अरेंजमेंट करनी पड़ी कि यहाँ पे जो भी बिट है एक्चुअल, जैसे मान लो 8 ही किया आपने, 8 इस तरीके से आपने रख दिया, हो गया। लेकिन कंप्यूटर को भी बताना पड़ेगा कि पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, तो ये पॉजिटिव नंबर अगर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 0, सारे नंबर्स में रखना पड़ता है। और अगर नेगेटिव नंबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। एक क्वेश्चन लिखो, by using, क्वेश्चन है, by using sign bit representation store following numbers into the register, store following numbers into the register। अभी छोटा एग्जांपल लेते हैं, 2 नंबर ले लो, 8 डेसिमल का, ये बनाया हुआ है सामने, डेसिमल का 8 और -8। यहां जब लिखोगे तो साइन बिट लिखना पड़ेगा ऊपर, दिस इज साइन बिट फर्स्ट, दिस इज एक्चुअल बिट। ये तो समझ में आ गई ना, कोई भी नंबर है आपको एक एडिशनल बिट लेना है, पहली वो फर्स्ट होगी और उसमें आपको प्लस की जगह 0 और माइनस की जगह 1, बाकी पीछे रख दो। एक तरीके से क्वेश्चन और पूछता है, छोटा एक क्वेश्चन और लिख लो, store the following, store the following numbers into the 8-bit register by using
साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन मेथड। साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन मेथड। ये नंबर मान लो +18 है एक नंबर फर्स्ट, और दूसरा है -24। ये नंबर दिया है, राइट। जब आपको रजिस्टर की साइज नहीं बताया था तो यहाँ पे इसको फिक्स करना जरूरी नहीं था, है ना। अब रजिस्टर की साइज बता दिया है। अब इसमें कितने बिट हुए, कितना रजिस्टर का साइज हो गया, 1 2 3 4 5। अभी कह रहा 8 बिट में रखना है ना। तो क्या करना है कि पहले 8 बिट का रजिस्टर बना लो, 8 पार्ट हो इसमें। एक ये साइन बिट का हो गया, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 18 को बाइनरी में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 16 8 4 2 1, इतना हो जाएगा। ये बाइनरी हो गया। साइन बिट को क्या करेंगे, यहां 0 रख देंगे, है ना। इसको 0 मार्क कर दिया। अब इसमें कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5। इसको पीछे से रखेंगे, इधर से 0 1 0 0 एंड 1। ठीक है, इधर से रखोगे तो एक तो साइन बिट का पहला हो गया और एक्चुअल बिट इधर हो गई। जब आप फिक्स रजिस्टर साइज में इसको रखोगे तो हो सकता है कि बीच में कुछ ब्लैंक बॉक्स आ जाए, है ना। उसमें क्या कर दोगे, 0। अगर कहता है कि रजिस्टर की साइज है 8 बिट, उसमें आपको इन नंबर्स को स्टोर कराना है, क्या करोगे, वो कभी कभी बाइनरी भी देता है, तो डेसिमल को क्या करेंगे, इसे बाइनरी में रख लेंगे और वो बाइनरी नंबर को राइट मोस्ट इधर साइड से आप प्लेस कर दोगे। पहली बिट आपने साइन बिट रख दिया, 1 हो या 0 हो, जो बीच में खाली स्पेस बचेगा उसको क्या करेंगे, 0 फिल कर देंगे, राइट। इसी तरीके से इसको कर लो। तो ये हो गया 16 8 4 2 1, ऐसे हो गया। इसको भी 8 बॉक्स बनाते रहो साथ में। एक ये हो गया, माइनस के लिए क्या हो जाएगा, 1 इधर प्लेस करा दो, 0 0 0 1 1, 1 2 3 4 5 6, 2 0 इसमें एक्स्ट्रा हो गया। ये हो गया साइन बिट। जब ये साइन बिट जरूर लिख देना है। समझ में तो आ गया ना, ध्यान रखना है बस, कुछ अलग सा नहीं है। हो गया। नेक्स्ट मेथड, कॉम्प्लीमेंट मेथड। दूसरा, दो तरीके से इसको हम स्टोर करा सकते हैं, एक तो साइन नंबर आगे लगा दे, दूसरा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा। क्वेश्चन ही लिख लो, डायरेक्ट इसमें कर लेंगे। रिप्रेजेंट द following numbers by using complement method।
in this method we have to take one's complement ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिख सकते हो। one's complement of the given number to represent as नेगेटिव नंबर। है ना। अब किसको करना है, मान लो जो आपने लिखा क्वेश्चन, उसमें ये दो नंबर है जिनको आपको साइन नंबर में रिप्रेजेंट करना है, 1001 ऐसा लिख लो। इसको कर लेते हैं, ये कोई नंबर है 1101। अब समझना क्या है, ये दो नंबर है जिनको हमें साइन नंबर में रिप्रेजेंट कराना है ना। तो साइन नंबर मतलब नेगेटिव नंबर, ये ध्यान रखना। पॉजिटिव नंबर्स को हम साइन नंबर नहीं बोलते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके के नंबर्स थे, इसलिए हमें उसको नेगेटिव वाले को क्या बोलना पड़ा, साइन नंबर, जिसके आगे माइनस लगा हो। तो इसको करना है। तो अभी जब साइन बिट के थ्रू किया हमने, तो हम जीरो का रखना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था। सारे नंबर पॉजिटिव तो है ही, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस कर सके, इसलिए इसको जीरो मार्क कर दिया और इसको 1 मार्क कर दिया। अब ये बाइनरी नंबर्स में ही इसका जो कि ऑपरेशन सारे बाइनरी में परफॉर्म होते हैं। तो ये कह रहा है कि इसमें जो दो तरीके के नंबर होंगे, एक तो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव होगा वो तो ऐसे होगा ही, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर हो तो बाइनरी हो, तो उसको हम कैसे इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। एक मेथड तो हो गया साइन लगा दो, बिट लगा दो, 1 0 लगा दो। एक ये मेथड कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा। जैसे कोई कपड़ा उपड़ा ऐसे पहन लेता है, बदल के एकदम अचानक से आ गया, तो कह रहे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, क्या बड़े स्मार्ट लग रहे हो। अगला समझ नहीं पाता कि टिप्पणी कर रहे हैं कि तारीफ कर रहे हैं। नहीं, तो यहाँ पे भी क्या है, उल्टा है। मतलब कल जो था आज उसका रिवर्स देख रहे, उसको कुछ बोल दिया। कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा। तो कह रहे हैं कि एक तो ये 0 होता है और एक 1 होता है। ये पॉजिटिव है, हमने लिया वहां, और ये क्या है, नेगेटिव माना हमने, ये नेगेटिव है। तो 0 1 का उल्टा है और 1 0 का उल्टा है, ऐसा है ना। तो अगर ये नंबर है, ये कोई पॉजिटिव नंबर है और इसको हमें इसी को नेगेटिव दिखाना है, क्या करें, इसको उल्टा कर दे। हाँ, तो ये अपने आप माइनस नंबर हो जाएगा। ये 1 है, इसको क्या कर दे 0, ये 0 है, इसको क्या कर दे 1, इसको भी 1, इसको क्या कर दे 0। जो बिट है उसको रिवर्ट कर दो आप, 0 को 1 और 1 को 0, अपने आप माइनस नंबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों उल्टा एक दूसरे के, तो 0 1 का रिवर्स है और 1 0 का रिवर्स है। तो एक मेथड तो ये यूज हुआ कि माइनस और प्लस के लिए यहाँ पे 0 और 1 रख दिया, दो बिट को यूज कर लिया, इसको किया यहाँ पे। ये कह रहा है कि उतना भी ना करें, डायरेक्ट मेथड है कि अगर ये साइन नंबर हो जाए बाइनरी में, तो इसको हम क्या करें, दोनों को बिट रिवर्ट कर दें। तो ये क्या, अभी ये पॉजिटिव नंबर है, ये क्या है पॉजिटिव नंबर, और ये क्या हो जाएगा, इसको यहां पे मार्क कर दो, टू फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट जस्ट रिवर्ट द बिट्स। रिवर्ट मतलब उल्टा कर दिया, बना लो दोनों, यही कर रहे हैं खाली। अगर कोई बाइनरी नंबर दिया जाए, बोले कि इसको आप साइन नंबर में रिप्रेजेंट करो बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, तो आपको क्या करना है, सारे बिट को उल्टा कर दो।
हाँ हाँ कर लो, छूट गया। सारे बिट को रिवर्ट कर देंगे, ये भी एक बिट है। अभी फोन करता हूं आपको। कुछ नहीं है, वंस कॉम्प्लीमेंट करना है तो बिट को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, हो गया तो समझ में आ गया सबको ना। नेक्स्ट हेडिंग। मल्टीप्लिकेशन। अब इन लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा हुआ है, राइट। साइन नंबर्स को रजिस्टर में रखने का तरीका देखा। अब इस यूनिट में 2 चीजें और पढ़नी है। एक तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, नॉर्मल साइन नंबर का मल्टीप्लिकेशन जिसमें बूथ एल्गोरिथम अप्लाई हो जाती है, और एक भाई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लिखो जरा 2 लाइन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, multiplication of binary numbers is categorized into normal multiplication and signed operand multiplication। नॉर्मल एंड साइंड ऑपरेंड समझ रहे ना, वेरिएबल पीछे हम लोगों ने पढ़ा था। साइंड ऑपरेंड मल्टीप्लिकेशन, फुल स्टॉप। टू परफॉर्म द normal multiplication we used binary multiplier and to perform signed operand multiplication we have to use to perform signed operand multiplication we have to use Booth algorithm, BOOTH, Booth algorithm।
अब देखो इसमें तीन चीजें हैं, बाइनरी मल्टीप्लायर, बूथ एल्गोरिथम, और उसके बाद में जो डिवीजन के लिए एक एल्गोरिथम फ्लो चार्ट यूज करते हैं वो। फिर कह रहा है कि एएलयू का पूरा जो यूनिट है वो बता दो। तो ये एएलयू में क्या है, एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये बूथ एल्गोरिथम, और डिवीजन के लिए जो एल्गोरिथम लगाती है वो। और फाइनली लास्ट में कहता है कि डेसिमल पॉइंट को आप कैसे रखोगे, है ना। 2 लेक्चर का कंटेंट इसमें हो रहा है। तो जब हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे, हेडिंग डालो बाइनरी मल्टीप्लायर। मल्टीप्लिकेशन के 2 मेथड पढ़ने हैं। एक लाइन लिखो, बाइनरी मल्टीप्लायर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट designed by using logic gates, full stop. This circuit implementation uses the normal method of multiplication and designed by using half and full adders. ठीक है। बताना हो तो ये बताना है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट है। जैसे नॉर्मल मैथ ये मल्टीप्लिकेशन हम परफॉर्म करते हैं डेसिमल नंबर्स का, वैसे इसमें परफॉर्म करते हैं, लास्ट में सबको जोड़ लेते हैं, राइट। अब देखो नॉर्मल मेथड क्या है, ये बनाना है आपको, साथ में लिखना है। अभी रुक जाओ। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको लेके चलें, फॉर्मल तो मल्टीप्लिकेशन का मेथड है। अगर इस तरीके से कोई दो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हूं ये, और इसको इतने से मल्टीप्लाई करना हो, पहाड़ा पड़ते हैं नहीं, इसको इतना कर लिया, डबल हो गया। और जब एक से करोगे इसको तो क्या होगा, ये सेम नंबर कॉपी हो जाएगा। तो कंप्यूटर को क्या पता है, वो खाली कॉपी पेस्ट कर सकता है, तो अगला रजिस्टर में उठा के एज इट इज बिट रख दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब 1 से मल्टीप्लिकेशन मतलब कुछ नहीं, सेम नंबर को आपको कॉपी करना है। सावधानी ये रखना है कि राइट मोस्ट बिट एक आपको छोड़ देना है, ये स्पेस छोड़ देना है। तो यहाँ 4, यहाँ 2 और ये 1। ऐसे और भी अगर बिट होता, मान लो 1 1 यहाँ और होता या कोई और नंबर होता, 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिए, यहां एज इट इज लिख दिए, और यहां पे फिर क्या हो जाएगा, एक स्पेस छोड़ा, 2 and 1। अगर 0 होता तो कुछ करना ही नहीं है, एक जगह छोड़ी, यहां पे क्या कर दिया, 1 है तो कॉपी हो जाएगा, और 0 है तो सारे 0 प्लेस हो जाएंगे। नहीं, ये मेथड नॉर्मल। अब बाद में क्या करते हैं, ये पहली वाली बिट एज इट इज रख दिया, यहां क्या 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 कर रहे हैं हम, जोड़ रहे हैं। 2 बिट है तो इसको अगर हम यहां पे एक हाफ अडर लगा दें, जुड़ जाएगा। दो नंबर है, अब इसमें एक सम आएगा, 8 4 4 8, कैरी नहीं आया,
ये कैरी था मान लो C1, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, 2 2 4 4 8। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 से ज्यादा बिट हो गए, फुल एडर लगा दो। ऐसे ही 2 से ज्यादा बिट है यहाँ पे, फुल एडर लगा दो। यहाँ भी फुल एडर लगा दो, मान लो इधर हासिल वासिल आए तो नहीं, और यहाँ पे ये बिट आपकी लास्ट वाली एज इट इज आ जाएगी। तो ये सेम कॉपी हो गया लेफ्ट मोस्ट इधर वाला, और ये भी क्या हो गया एज इट इज कॉपी हो गया। बीच में जहां 2 बिट का है वहां पे हाफ एडर लगा दिया, और जहां पे 3 बिट या 2 से ज्यादा बिट है वहां पे क्या लगा दिया, फुल एडर लगा दिया। तो इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन किया कहां, नहीं किया ना है? उतने टाइम से यहां नंबर्स को रखा, बाद में क्या किया, सबको जोड़ा है। पीछे लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि एलयू जब हम बनाते हैं तो एलयू न तो गुणा करती है, न भाग करती है, और न ही सब्ट्रैक्शन करती है? क्या करती है, एडिशन करती है। अब ये तो हमने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन लिया, यहां इतनी भी जरूरत पड़ी, इसके पैरेलल में कोई दूसरा ले लो बाइनरी का, 3 ही बिट ले लेते हैं, 1 0 1 मान लो ले लिया, ये मल्टीप्लाई किया हमने 1 और 0 से कर लिया, 0 है, 1 है, 1 और 0 में जब होगा तो 0 होगा तो सारा 0 प्लेस, और 1 होगा तो सेम जो बिट है उसकी मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं इसको, तो उसका क्या हो जाएगा, एज इट इज कॉपी हो जाएगा। केवल क्या है यहाँ पे इनका अरेंजमेंट है कि एक ये प्लेस आपको इधर छोड़ना है और ये इधर आगे ये फॉरवर्ड हो जाएगा, है ना। अल्टीमेटली क्या है, ये एडिशन नहीं, ये बिट एज इट इज आपका आ गया 0, यहां पे 2 बिट है, इसको क्या जोड़ दिया आपने, क्या लगाएंगे यहां, हाफ एडर, यहां पे और यहां भी बना लो, यही है। क्या करे बेटा, हाँ, ये डेसिमल का एक एग्जांपल है समझने के लिए।
हो गया, ये समझ में आ गया ना? खाली ब्लॉक बना के छोड़ देना है। अब इसमें बूथ एल्गोरिथम और डिवीजन का फ्लो चार्ट है, ये हम लोग थोड़ा और लेट में पढ़ेंगे, बीच बीच में थोड़े आपको अरिथमेटिकल ऑपरेशंस बताते हुए चलेंगे, तो किसी दिन पढ़ लेंगे। हेडिंग डाल लो, फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस। बूथ एल्गोरिथम अभी छोड़ रहे हैं, किसी दिन कुछ ऑपरेशंस आपको करा देंगे अरिथमेटिक वाले, तब वो ज्यादा समझना आसान होगा। 2-4 लेक्चर बात करेंगे उसको। फ्लोटिंग पॉइंट आ जाओ। ये क्या है फ्लोटिंग पॉइंट, किसी को आइडिया? सुना है? क्या है? हम लोग ने इसको बोला कि कंप्यूटर एक प्रिसाइज कैलकुलेटिव डिवाइस है ना, मशीन है। तो प्रिसीजन क्या बोलते हैं कि दशमलव के कितने अंक तक आप उसको कैलकुलेट करते हैं, है ना? तो फ्लोटिंग पॉइंट बेसिकली क्या है, ये डेसिमल पॉइंट है। अब डेसिमल पॉइंट में अभी हम लोग कहते रहे कि हाँ ये 24 है, ये 36 है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर ये +24 और ये -36 है, तो रजिस्टर कैसे इसको समझेगा, कहाँ रखेगा, और बाद में डिकोड कैसे किया जाएगा? ये तो बाइनरी में हो जाएगा। तो हम लोगों ने उसका उपाय तो ढूंढ लिया कि जो इसकी बिट है उसको अलग रहने दो, और इसको समझने के लिए कि नंबर क्या है, 0 लिख दो। ये काम तो हो गया। यहां भी 1 रख दिया, इधर 36 की जो अपनी बिसात है वो इधर वो रख दिया जाएगा। अब लेकिन इसको अगर 2.4 बोले, डेसिमल पॉइंट को वो कैसे समझेगा? तो बेचारा 10 समझता है खाली, नहीं? ये 3.6 बोल दिया, तो रजिस्टर कैसे समझेगा कि पॉइंट कहां है और ये 1 से कितना कम है? नहीं, वो तो नहीं समझ पाएगा। उसके लिए आपको कोई इंतजाम, को जुगाड़ बनाना पड़ेगा। तो इसलिए बोला गया कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको बोला क्या क्या बोल दिया? फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट इसलिए बोला कि मान लीजिए कि ऐसी कोई वैल्यू है 3.62589, ऐसा है। तो उसमें ने कहा एक तरीका निकाला कि जो इसका इस नंबर की जो एक्चुअल वैल्यू, उसको भी 2 पार्ट में हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उसमें साइन बिट में रखा, एक्चुअल नंबर में रखा। फ्लोटिंग पॉइंट इसको इसलिए बनाया गया कि अगर ये डेसिमल है, डेसिमल से ही इस नंबर की अपनी औकात है। ये कहने को तो कुछ नहीं, 10 सब कुछ है, लेकिन अगर इस डेसिमल को आप उठा के यहां रख दो तो 1 से कम हो जाएगा, नहीं? और इस डेसिमल को अगर आप उठा के यहां रख दो तो 10 गुना बढ़ जाएगा। एक प्लेस और इसको राइट लेके चले जाओ तो ये 100 गुना बढ़ जाएगा। एक और ले जाओ तो 1000 गुना बढ़ जाएगा। जो हम लोगों ने वो नंबर सिस्टम हमारा जनरेट हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये नंबर सिस्टम जो हमारा बना, उसको डिमार्क करने के लिए या रिमार्क करने के लिए ये डेसिमल पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि आपको हम कितना छोटा और बड़ा कर सकते हैं, नहीं? जैसे वो रैली वैली होती है, कितना बड़ा नेता हो तो उसमें एक प्रथा चालू है कि चप्पल फेंक के मार दो। केजरीवाल को कितनी बार बेचारे को मारा,
और भी कई लोगों को मारा। तो वो बोला वो कोई ऐसा इरिटेटेड आदमी कभी पनिश, कभी ऐसा एक्सप्लॉइटेड हो रहा होगा जो कुछ उम्मीद लेके गया और उसका पूरा नहीं हुआ, या झूठ बोला गया, या साजिशन उसको पेश कर दिया गया। कितने बड़े मंच पे हो और कितनी तुम्हारी सभा में पब्लिक हो, वो चप्पल डेसिमल पॉइंट है, एक बार फेंक के मारेगा, जहां लग गया वही तुम्हारी औकात एक से कम हो गई। तो ये चप्पल है, इधर ये लगा हुआ है, ये नंबर्स को उसकी औकात बताता रहता है कि जो मैं हूं, मेरी एग्जिस्टेंस है, तुम्हारा वजूद है, जितना चाहूंगा उतना घटा दूंगा, जितना चाहूंगा उतना बढ़ा दूंगा। और घटाने बढ़ाने का जो सिलसिला है उसको क्या करता है, ये राइट और लेफ्ट फ्लोट करता है, तैरता है, राइट और लेफ्ट किसी तरफ वो आगे बढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं फ्लोट करना, है ना। इसलिए इसको क्या बोला, फ्लोटिंग पॉइंट। डेसिमल पॉइंट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल पॉइंट इनटू द रजिस्टर और इन कंप्यूटर्स मेमोरी इज अ मेजर चैलेंज, but the method by which we find the solution is floating point। उसको मूव जैसे जैसे करेगा, मूवमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन अगर हम रजिस्टर में कर दें तो उसको हम डिनोट कर सकते हैं, बता सकते हैं, इसलिए इसको हमने फ्लोटिंग पॉइंट बोला। फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेशन, अब नंबर्स का तो हमने कर लिया, एडर हो जाएगा, सब्ट्रैक्टर हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी ऐसे हो सकता है। एल्गोरिथम लगा देंगे तो डिवीजन वाला भी हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ये किया हमने। अब बूथ एल्गोरिथम इसलिए है कि हम जो फ्रैक्शन पॉइंट हैं या फ्लोटिंग पॉइंट हैं, जो डेसिमल पॉइंट्स हैं, उनका अगर हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन परफॉर्म करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, बूथ एल्गोरिथम को अप्लाई कर देंगे। एक किनारे भी हो गया, उसको थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अब ये कह रहा है कि नहीं मैं भी हूं, मेरा भी कैलकुलेशन करो। ये कह रहा है कि ऐसे नंबर जहां पर डेसिमल पॉइंट हो उनको फ्लोट करने से जो ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो कैसे करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन बूथ एल्गोरिथम नहीं है। दो चार्ट, फ्लो चार्ट बनेंगे, एक डिवीजन का, एक उसका मल्टीप्लिकेशन का, उसमें समझ आ जाएगा। लेकिन है कि फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक का जो सॉल्यूशन निकला वो ये है, ये कह रहा है कि हम जिधर चले जाएंगे, अगर हम लेफ्ट चले गए तो तुम्हारी औकात घट जाएगी, और अगर राइट चले गए तो तुम्हारा वजूद बढ़ जाएगा। गांधी जी की तरह चल पड़े जिधर दो डगमग के चल पड़े कोटि पग उधर उसी हो। तो ये डेसिमल पॉइंट है, इसका जो मूवमेंट काउंट करते हैं उसके फ्लोट कंडीशन से काउंट करते हैं, इसलिए इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं। और जब ऐसे नंबर्स का, डेसिमल नंबर्स का ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो उसको हम अरिथमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं। और इसको समझने के लिए हमें बूथ एल्गोरिथम और डिवीजन वाला फ्लो चार्ट पढ़ने की जरूरत है, वो जब पढ़ेंगे तो इसको क्लियर हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि इनको रखोगे कैसे, कैसे इनका रिप्रेजेंटेशन होगा, तो ये बोला गया, इसको हटा रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट समझ जाओगे ना, ये बना लो एक डिब्बा सा, मान लीजिए कि ये 3 पॉइंट कुछ नंबर हम लिखा था 68925, ये बॉक्स बनाओ साथ साथ में जिससे फ्लोट याद रहे आपको। ये फ्लोटिंग है, ये दिमाग करते रहो ऐसे, किसी एक तरफ ये कहीं जाके बैठेगा एक जगह, तो ये होता है राइट फ्लोट, इधर जाएगा तो बॉक्स बना लो और इसको लिख दो फ्लोटिंग ऑफ डेसिमल पॉइंट। इतना ही समझना है इस वाले टॉपिक में। व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। राइट फ्लोट, लेफ्ट फ्लोट दो तरफ करता है, उसी की बेसिस पे हम उस नंबर की स्थिति को रजिस्टर में स्टोर करना होता है।
ठीक है, एक लाइन लिखेंगे इसमें, फ्लोटिंग ऑफ डेसिमल पॉइंट्स, फ्लोटिंग ऑफ डेसिमल पॉइंट्स represents the multiple increment and decrement of numbers. Full stop. Next line. Representation of these floating point numbers, into the registers is done by using IEEE standard floating point representations. IEEE standard floating point representations. Full stop. एक लाइन और, arithmetical operations of floating point numbers are performed by using Booth algorithm and division algorithm flowcharts and division algorithms flow chart. ठीक है, अभी फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेशन हम यहाँ छोड़ रहे हैं, कुछ कुछ चीजें अभी कैलकुलेशन परफॉर्म करवा के फिर 2-4 दिन बाद में किसी दिन करा देंगे, क्योंकि उसके लिए आपको ये कुछ ऑपरेशन, इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन ये जानने होंगे उसके लिए पहले परफॉर्म करने के, इसलिए अभी उसको जब हमें लगेगा कि आपको मैं एक्सरसाइज करा लिया हूं तो किसी दिन करा दूंगा, फ्लो चार्ट बनेगा और एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब आप हेडिंग डाल लो IEEE स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। IEEE क्या है, हेडिंग डालो बता दें, IEEE स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रिप्रेजेंटेशन। IEEE स्टैंडर्ड for floating point numbers representation। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जब कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डेवलपमेंट शुरू हुई, रेडियो से टेप रिकॉर्डर से VCR से CD से कंप्यूटर, फिर कैलकुलेटर, इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो एक वे से स्टार्ट हुई,
या कंप्यूटर जब से बनना स्टार्ट हुआ तो सब जगह सारे देश में रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सबने अपने अपने तरीके से कोई मॉनिटर बना दिया, कोई सीपीयू बना दिया, कोई कंट्रोल यूनिट बना दिया, कोई रजिस्टर्स बना दिया, कोई मेमोरी बना दिया। सबने अलग अलग तरीके से फ्रेम करने स्टार्ट हुआ और कंप्यूटर बना अमेरिका में, है ना। तो अमेरिका बहुत दिनों से किंग है, तब से तो है ही 1950 के बाद तक तो है, उसके पहले भी था। तो क्या हुआ कि सबने अलग अलग अपने अपने घरों में, अपने अपने कंट्रीज में मेमोरी बनाया, प्रोसेसर बनाया, आईओ डिवाइस बनाया, उनके कनेक्टर्स को बसेस बनाए। बाद में जब लगा ये जो डिवाइस है, ये जो मशीन है, इसको हम क्या कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन, फास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये समझ में आया, अमेरिकन आर्मी ने बनाया था अपना डिफेंस के लिए, वो रडार वडार को चेक करने के लिए, कम्युनिकेशन फास्ट हो कि आर्मी का जब ट्रूप कहीं हो अलग अलग बॉर्डर्स पे, तो उनको हम कैसे कनेक्ट करें और कंप्यूटर्स के थ्रू मैसेज सिग्नल भेज के किस तरीके से हम फास्ट कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करें जिससे कि बॉर्डर की सिक्योरिटी की जा सके। तो उस टाइम में कंप्यूटर अलग अलग बनने के बाद उनको कनेक्शन की बात है, जिसको हम ईथरनेट बोलते हैं। जब आप उसमें पढ़ा होगा अगर आपने ये डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर या इंटरनेट में, तो ईथरनेट बनाया उन लोगों ने कि दो कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है। फिर अर्पानेट बनाया, उसके बाद में फिर धीरे धीरे वो इंट्रानेट बना, फिर एक्स्ट्रानेट बना, ऐसे ग्रोथ लाइन है इसकी। लास्ट में इंटरनेट बना जब ग्लोबल कनेक्शन हो गया। तो इंटरनेट बनाया, अंदर अपने देश में या एक शहर में 4-6-10 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया, उनसे डेटा को एक्सचेंज करना स्टार्ट किया। इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, कंटेंट ट्रांसफर करते हैं, जैसे हम कर रहे हैं घंटे से आपके साथ, जो इधर हम उधर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में क्या है, कंटेंट ट्रांसफर होना चाहिए, तो उन्होंने वहां पे बनाया था। अब जब उनको लगा कि ये हमारे देश में कनेक्टिविटी बन गई है और हम इससे फास्ट कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर लिए हैं, इससे कई जगह व्यापार बढ़ रहा है, कि डिफेंस की आर्मी की सिक्योरिटी बढ़ रही है, इससे लोगों को बातचीत करने में सुविधा हो रही है। जब उनको कमर्शियल प्रोजेक्शन हुआ तो उनको लगा कि देखते हैं कि कहीं और भी लोगों ने बनाया क्या ऐसी कोई मशीन। तब उन्होंने उसको खोजना स्टार्ट किया। तो खोजने के लिए आपको कोई चैनल होना चाहिए, उस चैनल के लिए उन्होंने संस्था को स्टेब्लिश किया अमेरिका में, कि ऐसे जो लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, जो इंजीनियरिंग कैटेगरी के लोग हैं, ऐसे लोग कोई अगर रिसर्च करते हैं तो अपनी रिसर्च को इनको भेजें और ये बताएंगे कि ऐसी रिसर्च पहले हुई है या नहीं हुई है। कई बार हम लोग अपना घरों में बैठ के कोई चीज हमारे दिमाग में आया, कोई आइडिया डेवलप हुआ, तो उसको कुछ कुछ जोड़ के मन ही मन सोच के खुश रहते हैं कि ये तो हमने कुछ नया काम कर दिया। जब बाहर निकले तो पता चला सारे गांव पहले चल रहा है, तो मेहनत बेकार हो गई। उसी तरीके से सबने अपने अपने कंट्री में सबने कुछ कुछ बना के, डाक तार विभाग से करके सबने अपना कम्युनिकेशन का सिस्टम स्टेब्लिश किया था। ग्रोथ किससे हुई, कम्युनिकेशन से हुई ना। आप सोचिए पुराने जमाने में जब कोई मान लो घर में शादी तय हो रही है, कोई मुजफ्फरपुर से कोई आदमी लुधियाना में, ऐसे कमाने जाते थे लोग जगह जगह, तो पता चला शादी तय हुई तो चिट्ठी भेजा तो 28 दिन में पहुंची, शादी हो गई। ऐसे कई बार होता था, फिर तार भेजते थे 3 दिन में जाने के। तो जो स्पीड अप हुआ, चाहे कमर्शियली, चाहे एडवांसमेंट में, या लिविंग स्टाइल में, या लेविशनेस में, या ब्रेन में, एक एरा चेंज हुआ, वो किसकी वजह से हुआ, केवल और केवल कम्युनिकेशन की वजह से हुआ है। अभी हम लोग व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं, नहीं तो 2000 या उससे पहले लोग बच्चे को कहीं हॉस्टल में डालते थे तो साल में एक बार पिताजी पटना से यहाँ आते थे हाल चाल लेने। 3 दिन खराब हुआ, ट्रेन में टंगे टंगे आ रहे हैं, इतने कष्ट उठाने पड़ते थे। पता लाई चूरा लाए थे, वो ट्रेन में छूट गया। ये असुविधा थी। उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए लोग कितने क्रिएटिव हैं, लोग कितने ज्यादा इनोवेटिव हैं, क्या थॉट्स हैं, कहां पे कौन सी चीज ऐसी है जिसको पूरे ग्लोब में फैलाई जा सकती है। फॉर दैट पर्पज दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन अमेरिका, और इसका नाम रखा गया इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर। पहले था नहीं, तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने बनाया, इसलिए इसका नाम वहां पे रखा गया। ध्यान रख लें, लाइव में एग्जामिनर पूछ लेता है फुल फॉर्म। तो ये बनाया IEEE। अब उसके बाद में जितने भी ग्रोथ हो रहे हैं,
अब देखिए IEEE रिसर्च पेपर पब्लिश होता है, लोग भेजते हैं, तो क्या है ग्लोबल स्टैंडर्ड में कहीं कोई अगर आपने कोई चीज स्टेब्लिश करी, कोई चीज कोई डिवाइस बनाया, कोई फार्मूला जनरेट किया, कोई मॉडल बिल्डअप किया, कोई ऐसा पुराने मॉडल में आपने चेंज किया, तो आप उसको आप लिखते हैं हिस्टोरिकली, टेक्निकली, फार्मूला वाइज, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, फाइनल इंप्लीमेंटेशन, उसको 2-4 पेज में लिखते हैं, लिखने के बाद में यहाँ पे भेजते हैं। तो अगर वो इनोवेटिव होती है, अगर नहीं है कुछ उसमें, तो इसमें क्या होता है, वो पब्लिश हो जाता है पेपर, कहते हमारा रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया। सबने अलग अलग तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का मेथड बिल्डअप किया हुआ था, लेकिन ये स्टैंडर्ड बनाया गया जब इसका प्रेजेंटेशन फाइनलाइज किया किसने, IEEE ने। इसी को यहां पे दो तरीके से रिप्रेजेंट करना है, इसके दो मेथड हैं, एक को बोलते हैं सिंगल प्रिसीजन, प्रिसाइज की बात हमने किया था, दो तरीके से इसको रख सकते हैं, वन इज सिंगल, दूसरा है डबल प्रिसीजन। क्या पढ़ रहे हैं हम, फ्लोटिंग पॉइंट को रजिस्टर में रखने का जो ग्लोबल स्टैंडर्ड तरीका है वो IEEE ने बनाया, और हम उसको रखने का यहाँ पे जो प्रोसीजर इसको देखना चाह रहे हैं। दो मेथड है, दोनों पढ़ेंगे। अभी वैसे समझते हैं नॉर्मली, कल इसको एक्चुअल में रख के देखेंगे। ये कह रहा है, जैसे हम लोगों ने भी एक एग्जांपल लिया था कि जो साइन नंबर्स को आपको 8 रजिस्टर में रखना था, जबकि जो बिट थी उनकी संख्या 8 से कम थी, नहीं 5 ही थी, एक साइन बिट रखा और बीच में आपने 0 फिलअप किया, यही तो था। उसी तरीके से ये कह रहा है कि अगर आपको एकदम प्रिसाइज्ड वैल्यू चाहिए, प्रिसाइज मतलब कि उसके बाद और उसको एरर को छोटा न किया जा सके, उसके लिए दो स्टैंडर्ड बनाए इसमें, कि एक को हम रखेंगे 32 बिट रजिस्टर साइज में, अगर रखें कितने में, 32 बिट, तो इसको हम प्रिसाइज्ड मान सकते हैं, कोई भी डेसिमल नंबर्स को 32 बिट रजिस्टर साइज में। बाद में ऐसा लगा कि इसको हमें और ज्यादा प्रिसाइज करने की जरूरत है, और ज्यादा हमें डेसिमल के एक्चुअल पॉइंट्स तक निकालने की जरूरत है। कई बार हम लोग क्वेश्चन मैथ में पूछते थे तो कहते इसका आंसर दशमलव के 7 अंक तक निकालो, ऐसा बोलते थे ना, याद है, ये मल्टीप्लिकेशन करो और आंसर दशमलव के 6 अंक तक दो, इसका मतलब वो प्रिसाइज्ड वैल्यू चाह रहा है। अभी आपका इसमें CBNST क्या पेपर है जो चल रहा है, मैथ वाला, डिस्क्रिप्ट में भी है, तमाम एल्गोरिथम उसमें लैग्रेंज लगाए जाते हैं जिससे कि आपको प्रिसाइज वैल्यू मिले, है ना, दशमलव के कई अंक तक, कैलकुलेशन के लिए पूरा सब्जेक्ट हो। तो ये कह रहे हैं कि 32 बिट तक निकालोगे इसको। बाद में ऐसा लगा सुपर कंप्यूटर और जब ज्यादा लॉन्ग नंबर्स की कैलकुलेशंस आई, तो ऐसा लगा कि 32 बिट तक भी वो प्रिसाइज वैल्यू नहीं निकल पा रही है, तो बोला तो इसकी जो साइज है इसको क्या कर दो, डबल कर दो। तो यहां पे क्या हो गया, 64 बिट में इसको रखते हैं, इसलिए इसको बोला सिंगल प्रिसीजन और दूसरे को बोला डबल प्रिसीजन, राइट, ये बना लो। मेथड क्या है, फर्स्ट हेडिंग डाल लो, पढ़ेंगे कल, थोड़ा समझ लेते हैं। सिंगल प्रिसीजन हेडिंग डाल लो आप।
मान लो ये कोई नंबर है, अब यह डेसिमल पॉइंट नहीं है, हाँ? ये पॉजिटिव नंबर है और कंप्लीट नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन नंबर भी बोलते हैं। डेसिमल जहां लग जाता है वो एक से कम हो जाता है कोई वैल्यू, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। तो ये वो अभी ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, अब इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब मान लो कि यहां पे एक डेसिमल पॉइंट लगा, हाँ? और ये फ्लोट किया इधर, कितना? 1 2 3, ऐसे हो गया। बाद में इसको हम दूसरे तरीके से भी लिखें तो 3.628952 इंटू 10⁻³ ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। डेसिमल पॉइंट फ्लोट कर गया, कितना? 1 2 और 3। यहां पे क्या लिखा? नहीं, ऐसे ही अच्छा अभी इतने बात कर लेते हैं। तो यहां पे जो ये आया इसको क्या बोलते हैं? हमका एक्सपोनेंशियल वैल्यू बोलते थे ना, जो ऐसे कुछ नंबर आ जाए उसको क्या बोलते थे? एक्सपोनेंशियल वैल्यू, ऐसे कहते थे। अभी यहां पे क्या हो गया कि इस वाले नंबर्स को इस तरीके से रखा जा सकता है, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है, इतना तो नॉर्मल में हम लोग करते हैं मैथमेटिक्स में, नंबर वही है। इन्होंने क्या मेथड लगाया कि हम चाहे डेसिमल पॉइंट लेफ्ट जाए और चाहे राइट जाए, अगर लेफ्ट मूव करेगा तो ये जो वैल्यू है 10⁻⁴ में वो प्लस होगी, और अगर राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। इतनी बात तो ठीक है। तो कह रहे कि इसको हम कितने भी बड़े नंबर को और कितने भी छोटे नंबर को इस वैल्यू में और इस वैल्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? तो इसको फॉर्मेट एक बनाया IEEE ने कि जो दो तरीके से रखे हैं इसको, हम इसको क्या कर दो और घटा दो, एक से कम कर दो तो पूरा प्रिसाइज वैल्यू हो जाएगा। एक पॉइंट इसको और आगे ले जाओ, यहां ले जाओ, यहां ले जाओगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? 4 हो गया, और प्रिसाइज कर लो 0.00, दो और जुड़ जाएगा। अबे जितना आगे ले जाओगे उतना ये वैल्यू 0 के करीब चली जाएगी, यही तो होगा। दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 0, ऐसा हो जाएगा। एक प्रिसीजन तो हम कर सकते हैं कि हम इसको 0 के इक्विवेलेंट कर दें, और दूसरा कर दें कि हम 1 के इक्विवेलेंट कर दें, दो साइड कर लेंगे तो कंप्यूटर समझ जाएगा 1 या 0। लेकिन इसको रखेंगे कैसे? इन्होंने कहा इसको बिल्कुल इक्विवेलेंट टू 0 कर दो और इस नंबर को मैक्सिमाइज कर दो, है ना? और दो बॉक्स में इनको रख दो, एक में इसको और दूसरे में इसको, ये वाला। इस वैल्यू को बोला एक्सपोनेंशियल, इसको बोला एक्सपोनेंट। ये बोला क्या? दो पार्ट में तोड़ दिया, नहीं? तो हम लोग पढ़ते एक टीचर थे बोले ऐसे मजाकिया टाइप के, तो बोले सर ये तो कुछ रह ही नहीं गया, तो बोले हार मान से ना इसको मेंटीसा बोलो, कुछ रहा नहीं इसमें, सारा का सारा ये टू दी पावर में या 10 दी पावर में कन्वर्ट हो गया है। तो एक्सपोनेंशियल जो वैल्यू होगी उसको हम एक पार्ट में रख लेंगे लेफ्ट वाले में, और जो इसका अवशेष होगा, नहीं जन्मदिन में अशेष शुभकामनाएं, कुछ बचा ही नहीं है, वो वैल्यू कहां रख देंगे हम? दूसरे वाले पार्ट में, दो पार्ट में रखा, एक में एक्सपोनेंट रख दिया
और एक में उसका जो बचा हुआ वैल्यू है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 0, उसको हम इसमें रख देंगे। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट और ये हो गया मेंटिसा। IEEE कहता है कि अगर इसको हम सिंगल प्रिसीजन में रखेंगे तो कितना बिट लगेगा टोटल, लिखा आपने 32, 32। तो 32 में क्या करेंगे, 11 बिट तो ये हो जाएगा और 21 ये हो जाएगा, है ना। और 64 वाले में ये 52 और 53 11 हो जाएगा। तो ये कल हम लोग इसी नंबर्स को रखेंगे कि फ्लोटिंग पॉइंट से कैसे रखते हैं, बना लेते हैं, खाली कॉन्सेप्ट समझने के लिए है। अब कुछ करना नहीं है, एक्सपोनेंट 6 को तोड़ा 11 बिट में रख दिया इसमें, और इसमें इसे उठा के रखा इसमें, जो बीच में बच गया उसको क्या भर दिया 0, जैसे अभी साइन बिट वाले में किया था, मेंटिसा को राइट से और एक्सपोनेंट को लेफ्ट से। इस बार समझ में आ गई ना, किसी को दिक्कत? अब एक चीज और पढ़ लेंगे तो यूनिट आपकी खत्म है ये, इसलिए सिलेबस को मत डरना। अब आपका बेस बन गया है, जितना तेज चाहोगे उतना तेज हो जाएगा। मेमोरी वाले में आधा हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, जो उसका रैम, डी रैम, 3-4 तरीके की जो होती हैं, खाली 2 डिजाइन बनाने हैं बस, कनेक्ट होना चाहिए। अटेंडेंस दे दो। हम्म? 23 8, हाँ सही करो, 8 23 है, उसमें 11 है। 23 नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, ध्यान से निकल गए। दूसरे में 52 11 1 है।